हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपके साथ पीयूष कुमार। दोस्तों, आज के लिए जो आपका टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वैसे तो मैं ऐसी तिरछी वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार मेरे को कमेंट आ रही थी, मेरे पे फोन भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी कई लड़कों ने मैसेज किया कि सर जी वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका बताओ, वर्गमूल निकालने के एक आसान तरीका बताओ। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए, आपकी परेशानी को समझते हुए, मैं वर्ग निकालने का आपको आज बेहद आसान तरीका बताने वाला हूं। बस आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जो पहले तो मैं आपको बता दूं वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है। दोस्तों, वर्ग होगा जैसे लिखा हुआ है x की घात 2, ये क्या हो गया वर्ग। और जो आपका वर्गमूल होगा ये क्या होगा √x। ठीक, या कह सकते हो आप लोग, जैसे मैं लिखता हूं अभी 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना हो गया आपका 49। ये तो हो गया आपका वर्ग। ठीक, अब वर्गमूल 49 जो ये अंडर रूट में होएगा, यू कितने का वर्ग है 7, ये हो गया आपका वर्गमूल और ये हो गया आपका वर्ग। आप दूसरे शब्दों में कह भी सकते हो कि x की जो पावर है वो तो होएगा वर्ग, और x की पावर 1/2 ये क्या होएगा इसका वर्गमूल। बस यही वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। कह सकते हो जहां स्क्वायर चढ़ा हुआ है वो तो होएगा वर्ग, और जो अंडर रूट में लिखी हुई संख्या है वो होगी उसकी वर्गमूल। ठीक, तो उम्मीद है इन दोनों बातों में किसी परेशानी नहीं है। तो चलें सवाल की तरफ, चलो आगे। अब मैं आपको पहले 2 अंकों की छोटी छोटी जो संख्या है उनका वर्गमूल निकालना आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? उनका वर्गमूल निकालना। जैसे आपके सामने संख्या लिखी हुई है 54। क्या लिखा हुआ है बच्चे? 54 का वर्ग, 54 का वर्ग। ठीक, एक तो तरीका आपका यह है कि 54 गुणा 54, 54 गुणा 54। चलो तो मैंने कर दिया। अगर अभी होता 154, 954, 9954, तो हम लोग क्या करते? सवाल तो फिर भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो हमें समय है, समय ज्यादा खर्च हो जाएगा और हमें पेपर में एक सेकंड बचानी है बस। तो देखें जरा, जो 54 लिखा हुआ है आप सबसे पहले प्लस का निशान लगाएं। लगा दिया बस। 54 में कितने अंक है? 5 और 4, 2 अंक है ना। तो पहले तो आप 5 का वर्ग करें। 5 का कितना हो गया 25। ठीक है, अब आप लोग करें 4 का। 4 का कितना हो गया? 4 चौके 16 हो गया भैया। अब हमें क्या करना है? इनकी गुणा करनी है। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। ये इस तरह से लिखा जाना है, बस इस तरह से लिखा जाना है। देखना 6 1 और 5 और 4 9 और 2 का 2 कितना हो गया 2916। तो आप लिख सकते हो 2916। मैं फिर आपसे क्या बता रहा हूं, अगर आपने वीडियो अंतिम तक देख ली तो आप कह सकते हो कैसा भी वर्ग आपसे क्यों ना हो, आप 30 से 40 सेकंड में आसानी से वर्ग निकाल दोगे। देखो इसके बाद ये हो गया आपका 2916। आगे आपसे सवाल है, कितना सवाल है आपसे? 44। मैं लिखता हूं 44 का वर्ग, 44 का वर्ग। अब फिर हमें यही काम करना है। फिर भी हमें कौन सा काम करना है? यही काम करना है। देखना 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 4 का वर्ग भी कितना हो गया 16। बस 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। लो जी, देखना 6 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 1 एकम 1, कितना हो गया आपका 1936। 1936 ये आपका वर्ग निकल गया। बताओ वर्ग निकालने में परेशानी आई आप लोगों को? नहीं है ना? तो आगे ना आने वाली। देखो इसके बाद आप अपने तरफ से अपने मन से कोई भी संख्या बोलते हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हो ट्राई करने के तौर पे, उसी का वर्ग निकालना है आप लोग। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं अभी 85, 85, 85 का वर्ग। बस पहली संख्या 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। ये हो गया 5 और 5 का कितना हो गया आपका 25। ठीक, आप क्या करेंगे 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। 40 दूनी कितना हो गया बच्चे 80। तो 5 आपका 2, 8 और 4 12 का 2 और 6 और 1 7।
ये आपका वर्ग कितना हो गया 7225, 7225 ये आपका वर्गमूल निकल गया। ठीक, अभी हमने 3 संख्याओं के वर्गमूल निकाले, और भी आगे निकाल लो, मैं आपके सामने निकालूंगा कि कई संख्याओं के आगे मैं आपके सामने वर्गमूल निकालता हूं। मैं निकालूं आपके छोटा सा नंबर है 24, 24 देखो आपको मौखिक भी याद होगा 24 का वर्ग, और आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो 2 दूनी 4 लिखा, 2 पदों में जाना है, और 4 चौके कितना हो गया 16। दोबारा देखो, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। अब हमें क्या करना है, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, बस ये जरा सा कम करना है। 6 का 6 6, 6 और 1 7 और 4 और 1 5, कितना हो गया आपका 576, 576 ये आपका वर्ग निकल गया 24 का। तो बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं आई इन सवालों में? अभी मैं आपसे 1-2 सवाल और करवा रहा हूं, उसके बाद आपको जो भी परेशानी है फिर कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली। अभी मैं निकालता हूं आपके सामने, आप लोग निकाल लें 32 का वर्ग निकाल लें। लो जी 32 का वर्ग निकालना है। 3 तिया लिखा, 2 पदों में जाना है, इस बात को याद रखना बस। 32 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया बच्चे 4। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, लिख दो 12, 4 2 और कितना हो गया 9 और 1 10। तो 32 का वर्ग कितना हो गया आपका 1024, 12 वर्ग कितना हो गया 1024 हो गया आपके 32 का वर्ग। बताओगे किसी परेशानी? ठीक, अभी आप और निकालना चाहते हो, देखो अब मैं लिखता हूं लार्जेस्ट नंबर, बड़े नंबर, जैसे 77 का वर्ग। अब हमें 77 का वर्ग तो नहीं पता भाई, मौखिक कैसे निकालेंगे, तो मैं फिर इस ट्रिक को लगाऊंगा। देखना 7 सत्ते 49 और ये भी 7 सत्ते 49, कितना हो गया 7 सत्ते 49, सही है भैया। अब फिर क्या करना है, 7 सत्ते 49 और आपका 49 दूनी कितना होगा 98, 98, 98, बस 9 का ऐसा कैसा 9 का 9 ही 9, 8 और 4 12, 12 का कितना हो गया 2 और कैरी मतलब हासिल हो गया 1, 9 और 9 18 और 1 19 और 4 और 1 5, कितना हो गया आपका 59 29, 5929 हमने इनका वर्ग निकाल दिया। हो गया भाई? चलो एक और बड़ा सा नंबर आपके सामने ले रहा हूं अभी, और गौर करना अभी केवल मैं आपको 2 संख्याओं का वर्ग निकालना बता रहा हूं, इससे बड़ा नंबर आप और ले लें एक। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने संख्या, लिखता हूं मैं 82 का वर्ग, 82 का वर्ग निकालो। देखना 8 का 64, 2 का कितना हो गया 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, बस 4 का 4 ही 4, 2 4 और 3 7 और 6 का 6 6, कितना हो गया 6724, 6724 कह सकते हो, 6724 इनका वर्ग निकल गया। ठीक, तो मैंने अभी आपको 7-8 सवाल कराए और उम्मीद है आप लोग 2 अंकों की संख्याओं का, छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना सीख गए होंगे। ठीक, इसी के साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात यहीं से और क्लियर कराता चलूं कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 जो संख्या है, कौन सी 2 3 7 और 8 जो संख्या है, किसी भी से वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं होता। अब जो कई बार सवाल आया भी और भविष्य में आने के चांस भी, सवाल कैसा आएगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं होता? तो 2 3 7 8 कोई भी संख्या है, इनमें से कोई भी नंबर किसी संख्या का अंतिम अक्षर नहीं होता। यही आपको साथ के साथ बता दूं, डबल जीरो जिसके साथ लगा हुआ है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा, और सिंगल जीरो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, सिंगल जीरो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। अगर अभी मैं लिख दूं 0 2 3 7 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि सिंगल जीरो तो नहीं होता, डबल जीरो किसी ना किसी का वर्ग होता है, जैसे 70 का वर्ग 4900 या 80 का 6400। तो मैं केवल आपसे इतना सिद्ध करना चाहता हूं
कि सिंगल 0, 2, 3, 7 और 8, ये जो आपके सामने 5 नंबर है, आप दुनिया की कोई भी संख्या उठा लेना, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंत में इनमें से कोई भी संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने आज आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया वो आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा, और उसके साथ साथ आप इसे ध्यान जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है यहां से आपको कोई सवाल पेपर में देखने को मिले। ठीक, तो जो अगली वीडियो में बताऊंगा 3 अंकों के 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। धन्यवाद।